बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपने लाइफ के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड द फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल, दैट हाउ वी विल फिट एडवर्ब in a sentence. Let's start our lecture. We will start from the 3 normal positions of adverb and then we will move toward the 5 different positions of adverb in a sentence, and also there will be a quiz of 4 or 5 sentences at the very end. First we have adverb and adverbial. एडवर्ब एंड एडवर्बियल में फर्क यह है कि जब भी सिंगल वर्ड वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे तो इसे हम एडवर्ब कहते हैं, और जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स एज अ एडवर्ब एक्ट करे तो इसे हम फिर एडवर्बियल कहते हैं। फर्स्ट वी हैव 3 नॉर्मल पोजीशंस ऑफ एडवर्बियल। तो एडवर्बियल के हमारे पास 3 मेन पोजीशंस है। द फर्स्ट वन इज फ्रंट पोजीशन, द सेकंड वन इज मिड पोजीशन एंड द थर्ड वन इज एंड पोजीशन। पहले हमारे पास है फ्रंट पोजीशन। फ्रंट पोजीशन वो है जिसमें एडवर्ब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए। इसका एग्जांपल हमारे पास है यस्टरडे मॉर्निंग समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड। इस सेंटेंस में यस्टरडे मॉर्निंग एज एडवर्बियल यूज हुआ है, वो इसलिए कि ये 2 से ज्यादा वर्ड से बना है और ये यहाँ पर एज एडवर्ब एक्ट करता है। नंबर 2 मिड पोजीशन। मिड पोजीशन वो है जिसमें एडवर्ब सेंटेंस के दरमियान में या वर्ब के साथ यूज हो जाए। इसके एग्जांपल हमारे पास है माई ब्रदर कम्प्लीटली फॉरगॉट माई बर्थडे। इस सेंटेंस में द वर्ड कम्प्लीटली एज एडवर्ब यूज हुआ है, वो इसलिए कि ये सेंटेंस के दरमियान में भी है और ये फॉरगॉट वर्ब के साथ यूज हुआ है। द थर्ड वन इज इन पोजीशन। इन पोजीशन वो है जिसमें एडवर्ब सेंटेंस के एंड में यूज हो जाए, सेंटेंस के लास्ट में यूज हो जाए। इसका एग्जांपल हमारे पास है What are you doing tomorrow? In this sentence, the word tomorrow is used as adverb. वो इसलिए कि the word tomorrow यहाँ पर as adverb of time यूज हुआ है और इसका पोजीशन अगर हम देख लें तो ये सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में यूज हुआ है। तो ये तीनों हमारे पास एडवर्ब या एडवर्बियल के डिफरेंट पोजीशंस हुए। Now we have 5 positions of adverb कि हम एडवर्ब को किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले या वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट के बाद किस तरह यूज करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज, ये बात याद रखें कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम ये आमतौर वर्ब के बाद यूज होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का हमारे पास एग्जांपल है इट इज रेनिंग हेवीली। तो इस सेंटेंस में द वर्ड हेवीली एज एडवर्ब ऑफ मैनर रेनिंग वर्ब के बाद यूज हुआ है। अगर हम पूछे इन व्हाट मैनर इट्स रेनिंग तो इसका आंसर आएगा इट इज रेनिंग हेवीली। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमारे पास एग्जांपल है ही विल कम हियर। यहाँ पर द वर्ड हियर एज एडवर्ब ऑफ प्लेस कम वर्ब के बाद यूज हुआ है। अगर हम पूछे वेयर ही विल कम तो इसका आंसर आएगा ही विल कम हियर। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम का हमारे पास एग्जांपल है दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक। यहाँ पर द वर्ड नेक्स्ट एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है लेकिन मैरिड वर्ब के बाद। इन तीनों एग्जांपल्स का नतीजा ये हुआ कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आमतौर पर वर्ब के बाद यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हम ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का हमारे पास एग्जांपल है शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। इस एग्जांपल में द वर्ड विल एज एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ है लेकिन इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमारे पास एग्जांपल है हैंग द पिक्चर देयर। इस सेंटेंस में द वर्ड देयर एज एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज हुआ है लेकिन पिक्चर ऑब्जेक्ट के बाद। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम का हमारे पास एग्जांपल है आई मेट हिम यस्टरडे। यहाँ पर द वर्ड यस्टरडे एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है लेकिन हिम ऑब्जेक्ट के बाद। तो इन तीनों एग्जांपल्स से भी ये नतीजा अखज़ हुआ कि हम एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर हमारे पास एक सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा एडवर्ब्स आ जाए तो फिर हम कौन से एडवर्ब को पहले और कौन से एडवर्ब को बाद में यूज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अपने साथ याद रखें। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल देखते हैं ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। तो इस सेंटेंस में द वर्ड अर्नेस्टली इसका मतलब है सीरियसली, संजीदगी के साथ। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो इसलिए कि ये ही के मैनर के बारे में हमें नॉलेज देता है कि वो संजीदगी के साथ बोल रहा था। इसी तरह एट द मीटिंग ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो इसलिए कि ये मीटिंग के प्लेस के बारे में हमें नॉलेज देता है। और लास्ट नाइट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है, वो इसलिए कि ये मीटिंग के टाइम के बारे में नॉलेज देता है कि पिछले रात वो मीटिंग हुआ।
तो इसी तरह जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स हो तो हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक एडवर्ब्स को यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 4, जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों यूज हो जाए तो इस केस में हम एडवर्ब को मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स है जो मेन वर्ब को समझाने में मदद देता है और मेन वर्ब्स सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हमें नॉलेज देता है। हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल हमारे पास है इज, इन, आर, वाज, वर, एटसेट्रा। एक एग्जांपल देखते हैं, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। इस सेंटेंस में द वर्ड एम एज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और इसी तरह नेवर मेन वर्ब है और लेट यहाँ पर एज एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखें कि पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा और फिर एडवर्ब आएगा। पॉइंट नंबर 5, कभी कभी हम इस स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हमारे पास है आई ऑफन गेट हेडेक। इस एग्जांपल में द वर्ड ऑफन एज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज हुआ है। इसी तरह द वर्ड गेट यहाँ पर वर्ब है और हेडेक यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो कभी कभी ये स्ट्रक्चर भी हम यूज करते हैं। Here our lecture ends. If you look at the screen, 5 sentences are given. You have to find out the position of adverb, that whether it is used at front position, mid position or end position, and leave your answer in comment. If there is any question related to English grammar, English literature, you can ask it in comment. And at last, take care of yourselves. Thank you. Khuda Hafiz.